जीवन मुक्त गीता वेदांत सार से ओतप्रोत अत्यंत लघु कलेवर वाली जीवन मुक्त गीता श्री दत्तात्रेय जी की रचना है, जिसमें अत्यंत संक्षिप्त पर सार गर्भित ढंग से सहज सुबोध दृष्टांतों द्वारा जीव तथा ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही जीवन मुक्त अवस्था को भी सम्यक रूप से परिभाषित किया गया है। इसी साधक उपयोगी गीता को यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अपने शरीर की आसक्ति का त्याग, देह बुद्धि का त्याग ही वस्तुतः जीवन मुक्ति है। शरीर के नाश होने पर शरीर से जो मुक्ति मृत्यु होती है, वह तो कुकर शुकर आदि समस्त प्राणियों को भी प्राप्त ही है। शिव ही सभी प्राणियों में जीव रूप से विराजमान है। इस प्रकार देखने वाला अर्थात सर्वत्र भगवत दर्शन करने वाला मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य समस्त ब्रह्मांड मंडल को प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार चिदानंद स्वरूप ब्रह्म समस्त प्राणियों में प्रकाशित होकर सर्वत्र व्याप्त है। इस ज्ञान से परिपूर्ण मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जैसे एक ही चंद्रमा अनेक जलाशयों में प्रतिबिंबित होकर अनेक रूपों में दिखाई देता है, उसी प्रकार यह अद्वितीय आत्मा अनेक देहों में भिन्न भिन्न रूप से दिखने पर भी एक ही है। इस आत्मज्ञान को प्राप्त मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। सभी प्राणियों में स्थित ब्रह्म परमात्मा भेद और अभेद से परे है। एक होने के कारण भेद से परे और अनेक रूपों में दिखने के कारण अभेद से परे है। इस प्रकार अद्वितीय परम तत्व को सर्वत्र व्याप्त देखने वाला मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों से बना यह शरीर ही क्षेत्र है तथा आकाश से परे अहंकार मैं ही क्षेत्रज्ञ शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला कहा जाता है। यह मैं अहंकार ही समस्त कर्मों का कर्ता और कर्म फलों का भोगता है, चिदानंद स्वरूप आत्मा नहीं। इस ज्ञान को धारण करने वाला ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। ध्यान से भरे एकाग्र चित्त वाला और कर्मेंद्रियों की हलचल से रहित अद्वितीय आत्म तत्व में लीन ज्ञानी ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जो मनुष्य शोक और मोह से रहित होकर यथा प्राप्त शरीर धर्म का पालन करता हुआ कर्म करता रहता है और शुभ अशुभ के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा ज्ञानी ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। शास्त्र विहित कर्म के अतिरिक्त जो अन्य कुछ नहीं जानता तथा कर्म को ब्रह्म स्वरूप जानता हुआ संपादित करता रहता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। सभी प्राणियों के हृदय आकाश में व्याप्त चिन्मय परमात्मा तत्व को जो जानता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। प्राणियों में स्थित शिव स्वरूप जीवात्मा अनादि है और इसका नाश नहीं हो सकता। ऐसा जानकर जो सभी प्राणियों के प्रति वैर रहित हो जाता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। आत्मा ही गुरु रूप और विश्व रूप है। इस चैतन्य आकाश को कुछ भी मलिन नहीं कर सकता। भूतकाल और वर्तमान दोनों ही काल के अंश होने से एक ही है, दो नहीं। जो ऐसा जानता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। अंतः ध्यान के द्वारा जिसे ज्ञानी जन देख पाते हैं, वह मन कहा जाता है। उस मन को सो अहम, वह परम तत्व मैं ही हूँ की भावना में जो विलीन कर लेता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। उच्च ध्यान में स्थित होकर जिस चैतन्य का दर्शन योगी जन करते हैं, वह मन कहा जाता है। उस मन को शून्य लय तथा विलय की प्रक्रिया से जो युक्त कर लेता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। मन को ध्यान से लय करके जो नित्य अभ्यास में लगा रहता है और जिसे यह ज्ञान हो गया है कि बंधन और मोक्ष दोनों की ही सत्ता वास्तविक नहीं है, मायिक है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। स्वभाव सिद्ध गुणों से रहित होकर ऊपर उठकर जो एकांत में मग्न रहता है, वह ब्रह्म ज्ञान के रस का आनंद लेने वाला ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है।
जो साधक अपने हृदय में उस परम तत्व को सो अहम हंस है रूप से ध्यान करते हैं तथा अपने चित्त को उससे प्रकाशित करते हैं, वे जीवन मुक्त कहे जाते हैं। अपनी आत्मा को शिव शक्ति रूप परमात्म तत्व जानकर और अपने शरीर तथा ब्रह्मांड को समान जानता हुआ जो हृदय स्थित मोह को चिदाकाश में विलीन कर देता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्था में रहते हुए भी जिसका मन सदा सो अहम मैं वही परम तत्व हूँ के भाव में मग्न रह रहा है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। मैं वही निराकार ब्रह्म हूँ। इस सो अहम ज्ञान धारा में जो उसी प्रकार निरंतर स्थित रहता है, जैसे पिरोई गई मणिमाला में सूत्र निरंतर विद्यमान रहता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। विकल्प और संकल्पात्मक मन ही मनुष्यों के भेद और ऐक्य का हेतु है। जो ऐसा जानता है और मन के पार चला जाता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। विद्वानों ने मन को ही जान लिया है। सिद्ध सिद्धांत भी यही है कि साधना में मन की दृढ़ता से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जिसने इस सत्य को जान लिया, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। मन से अंतर्वृत्तियों का त्याग और बाह्य वृत्तियों की उपेक्षा करने वाला योगाभ्यासी श्रेष्ठ है, किंतु अंतः और बाह्य दोनों वृत्तियों का मन से त्याग करने वाला ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। इति श्रीमद्दत्तात्रेय कृत जीवन मुक्त गीता संपूर्ण।